हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। आपको टाइम एंड वर्क की 2-4 वीडियो और मिलेंगी, बस ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसके 1-2 पार्ट और रह गए हैं जो मुझे आपको कराने बाकी रह गए। फिर टाइम एंड वर्क हो जाएगा आपका कंप्लीट। जैसे मैंने आपको कल कराया था टाइम एंड वर्क के वो वाले क्वेश्चंस कराए थे जिसमें हमें पैसों का वितरण करना था। आज हम टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जिसमें टाइम एंड वर्क में जैसे ए छोड़कर चला जाता है या फिर बी छोड़कर चला जाता है और शेष काम हमें किसी और से कराना होता है, या फिर वो काम होने से पहले छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसके क्वेश्चंस को कि मतलब हम आसानी से कर लेंगे बहुत ही कम समय में, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 30 ही सेकंड मिले होते हैं और उसमें हम बहुत लंबा मेथड तो यूज नहीं कर सकते ना। तो छोटा मेथड लेके आए हम आपके लिए, एलसीएम मेथड से ही करेंगे जैसे मैंने आपको अभी तक एलसीएम मेथड पढ़ाया है। चलिए मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन और आप करके देखना अपने मेथड से और फिर इसे अप्लाई करना। फिर देखते हैं कि किस में अंतर आपको कौन जो अच्छा लगे वो आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें लेना होता है एलसीएम, और हमें ये पता हो अगर कि ए कितने दिन में कर रहा है, तो आपको पता है कि ए 12 दिन में कर रहा है और बी 18 दिन में कर रहा है। तो जब आपको ये पता होता है कि कार्य पूरा करने में वो कितने दिन ले रहे हैं, तभी हम एलसीएम लेते हैं, अदरवाइज हम एलसीएम नहीं लेते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम आएगा, आपको पता है 36। तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। तो आपको एक बात पता चल गई, मैंने आपको इससे बहुत सारे पहले वीडियोस में बताया है कि ये जो 3 होता है ये इनकी होती है क्षमता, यानी कि जो ए होगा वो 3 यूनिट पर डे काम करेगा और बी जो होगा वो 2 यूनिट पर डे काम करेगा। और यहाँ पर ये जो 36 है ये हमारा होता है टोटल वर्क, जिसे हम लेते हैं 36 यूनिट में। ये कुछ भी हो सकता है, आप 72 मान लो, उससे आगे का मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। बस एलसीएम इसलिए ले लेते हैं ताकि हमें काटने में आसानी हो, क्योंकि 3 से भी ए कटेगा और 2 से भी ए कट जाएगा। तो बस 36 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इन्होंने ये बोला हुआ है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। इन्होंने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। इसका मतलब ये है कि 2 दिन तक तो ए और बी ने साथ में काम किया होगा। शेष काम बी कितने दिन में करेगा, तो हमें बताना है शेष काम। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेष काम है क्या। तो एक्चुअल में शेष काम क्या है हमारे पास, तो हमें पता करना पड़ेगा। तो मुझे देखो एक बात पता करनी है यहाँ पर कि ये 3 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है और ये 2 यूनिट। अगर ये दोनों 2 दिन तक साथ में काम करते हैं तो आप ये बताओ, अगर मैं ए और बी से एक दिन काम कराऊं तो आप ये कहोगे ये 5 यूनिट काम करेंगे। कितना करेंगे, ये 5 यूनिट काम कर लेंगे एक दिन में। और हमें कितने दिन कराना है, 2 दिन में। तो आप बताओ 5 गुणा 2 यानी कि 10 यूनिट काम करेंगे 2 दिन में। कितना करेंगे, 10 यूनिट। तो बार बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन। देखो मैंने वही तो किया है, कार्य बराबर होता है क्षमता दोनों की 5 है और दिन है 2। तो हम ये डायरेक्ट कर लेते हैं, बार बार हमें अपने दिमाग में फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं होती कि कार्य बराबर क्षमता गुणा दिन होता है। अब आप बताओ अगर इन्होंने 10 यूनिट काम दोनों ने साथ में किया, इसके बाद ए छोड़कर चला गया, तो आप कहोगे 36 था टोटल, 10 इन्होंने कर लिया, तो शेष जो काम बचा 36 माइनस 10। तो शेष जो हमारे पास काम है वो है 36 माइनस 10, यानी कि 26 यूनिट काम हमारे पास शेष बचा हुआ है। अब इस 26 यूनिट को ही तो बी अकेले करेगा क्योंकि ए तो यहां से चला गया। अगर ये 26 यूनिट को बी करेगा तो आप बताओ बी के दिन निकालेंगे तो दिन बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। क्षमता आएगी यहाँ पर बी की, क्योंकि ए चला गया यहाँ से। तो यानी कि ये तो टोटल जो शेष वर्क होगा उसे कितने दिन में करेगा, 13 दिन में करेगा। तो बस आपको जब भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस मिले, देखिए आपको ये लेंथी बेशक लग रहा होगा, क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप इसे एग्जाम में करोगे तो आपको क्या इतना लिखना पड़ेगा कि ये शेष काम कितना है, ये सब करने की जरूरत है कि इनका दोनों का इतना वर्क एक दिन का आप डायरेक्ट कर सकते हो। 3 और 2 5, इनका एक दिन का वर्क है, 2 दिन में कर लेंगे 10। आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 26 होगा। क्षमता से हम डायरेक्ट भाग कर सकते हैं, आप इसे माइंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि अगर पूरे काम का हमें पता होता है, जैसे ये ए 18 दिन में और बी 24 दिन में उस काम को कर सकता है, तो अगर आपको पता है कि 18 और 24 का एलसीएम क्या आएगा तो आप डायरेक्ट लिख लो। अगर आपको नहीं भी आता है तो मैंने जैसे आपको पहले बताया पहले क्वेश्चंस में कि हम इसमें से बड़े वाले को ऊपर लिख लेते हैं और 24 को 18 से डिवाइड करके देखो। तो आपने 24 को 18 से डिवाइड किया तो 6 से कट जाएगा, 6 दिन वाले 6 तिया 18 और 6 चौक 24। आप देख रहे हो कि 3 से 4 तो कटेगा नहीं, इसका मतलब 18 का 3 यहाँ पर शेष बच रहा है। तो हमने क्या कर लेना है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई। अब 24 तिया 72 ही आपका टोटल वर्क है। क्या है, 72 आपका टोटल वर्क है। अब आपको टोटल वर्क मिल गया और ये भी पता है कि ये दोनों मिलकर 8 दिन तक काम साथ में करते हैं, उसके बाद ये छोड़कर चला जाता है। तो देखो 3 छिंग और 6 चौक
24। आप 72 को डिवाइड कर सकते हो, 18 चौक 72 आता है, और इस 24 से 24 कट ही जाएगा, बचेगा आपका कौन 3। तो आपको एक बात पता चली कि ये 4 यूनिट पर डे करेगा, ये 3 यूनिट पर डे करेगा, तो यानी कि ये एक दिन में जो काम करेंगे वो कितना करेंगे, आप कह दोगे 7 यूनिट। ये कितना कर देंगे, 7 यूनिट वर्क करेंगे। और एक साथ ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं, आप कहोगे 8 दिन तक कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि A + B 7 × 8 यानी कि 56 यूनिट काम ये पूरा कर लेंगे 8 दिन में। अगर इन्होंने 56 यूनिट वर्क 8 दिन में कर लिया, तो आप ये बताओ टोटल आपका वर्क बचा कितना। आपका था 72 में से अगर मैं इनको घटाऊंगा तो आपका शेष जो वर्क बचेगा वो बचेगा 16। और इसी 16 काम को कौन करेगा, तो आप कहोगे इसे करेगा आप सिर्फ और सिर्फ बी। क्यों करेगा बी, क्योंकि ए तो यहां से 8 दिन बाद छोड़कर चला गया। तो हम क्या करेंगे, बी की से क्षमता से डिवाइड कर देंगे, तो जो शेष काम होगा वो कितने दिन चलेगा, आप इसे डिवाइड करो, क्योंकि दिन बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, 3 से डिवाइड करना है। तो बी बराबर अगर आप इसे डिवाइड करोगे 3 से तो कितनी बार में जाएगा, आप कहोगे 3 × 5 = 15, यानी कि 5 बार तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल बचेगा 1, तो 1/3 दिन, यानी कि वो 5 सही 1/3 दिन में शेष काम को कर लेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक टाइप तो ये हो गया, एक टाइप और होता है जो मैं आपको अगले वाले क्वेश्चन में बताने वाला हूं। चलिए लेते हैं एक और नया क्वेश्चन, इसे करते हैं रफ। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 18 और 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर भी पूरा पता है कि जो ए है वो 18 दिन में और बी है 12 दिन में काम को कर सकता है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। तो मैंने लिख लिया ए 18 दिन में और बी 12 दिन में उस काम को कर सकते हैं। तो 18 और 12 का एलसीएम अभी आपको पता है 36 होता है, लिया हमने पिछले क्वेश्चन में। तो 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। तो ये भी आपको मैंने बहुत बार बता दिया कि ये इनकी क्षमता है, ये कुल कार्य है और ये इनके हैं दिन। अब इसमें दिया हुआ है उन्होंने 7 कार्य शुरू किया तथा कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया हुआ है, ये नहीं बताया कि कितने दिन बाद, उसने हमें यहाँ बोला है कि कितने दिन पहले। तो यहाँ जो बी है वो 3 दिन पहले छोड़कर गया। तो अगर मेरे को यहाँ ये पता होता कि वो 8 दिन बाद छोड़ के गया, 5 दिन बाद छोड़ के गया, तो मैं इन दोनों को 5 दिन तक साथ में काम कराता था और इसमें से मैंने घटा लिया था। लेकिन यहाँ अगर पहले ही छोड़ के जा रहा तो हमें ये नहीं पता कि टोटल वर्क खत्म कितने दिन में हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर बी छोड़कर काम को जा रहा है तो हम बी को काम छोड़कर जाने नहीं देते हैं और क्या करते हैं, इसे 3 दिन काम और कराते हैं। आप बताओ एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर रहा है, तो बी 3 यूनिट एक दिन में कर रहा है और ये 3 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो 3 दिन का इसका वर्क और निकालो। तो आपने कहा 3 तिया 9 यूनिट काम ये छोड़कर भाग रहा था, क्योंकि 3 दिन में ये 9 यूनिट काम छोड़कर भाग रहा था। तो मैं क्या करूंगा, ये था मेरा टोटल वर्क। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए हमें पता करना होता है कि ये कितने दिन तक काम चलेगा। अगर ये 9 यूनिट छोड़कर नहीं जाता है ना, तो ये क्या करते, फिर हम इसमें 9 यूनिट को जोड़ लेते हैं। तो 36 + 9 यानी कि टोटल आपका जो वर्क आ गया, अब आ गया 45 यूनिट वर्क। इसका मतलब टोटल काम अब मानेंगे हम 45 यूनिट। क्यों, क्योंकि ये 3 दिन छोड़कर जा रहा था, मैंने इसे 3 दिन और काम कराना है, तो मैं टोटल वर्क में उसे जोड़ लूंगा। अब ये जो 45 वर्क है, जैसे कि आप जानते हैं मैंने 3 दिन का भी इसमें बी का काम जोड़ दिया। अब ए और बी पूरे काम को साथ में कर रहे हैं, पूरे काम को साथ में कर रहे। तो आप ये बताओ ए + बी का एक दिन का काम कितना है, आप कहोगे 3 और 2 5, और हमें कराना कितना है 45। तो दिन बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, क्षमता इनकी 5, तो 5 नियम 45। तो ये आगे टोटल वर्क कितने दिन चला होगा, आप कहोगे 9 दिन चला होगा। लेकिन हमसे पूछा है कि बी कितने दिन बाद काम छोड़ के गया। अगर ये पूछा होता है तो हम क्या कर लेंगे, आप ये बताओ। अगर 9 दिन पूरे काम चला और ये 3 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया, तो आप ये बता दो यहाँ पर जो बी होगा वो कितने दिन बाद छोड़कर गया होगा। तो आप कहोगे ये छोड़कर गया होगा 6 दिन बाद। क्यों गया होगा, क्योंकि टोटल वर्क चला था 9 दिन और बी 3 दिन पहले छोड़कर गया था, 3 दिन पहले, यानी कि वो 6 दिन काम करके चला गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं लेता हूं एक और ऐसे ही क्वेश्चन, चलिए उस पर आप खुद करके देखना, वीडियो को रोक लेना थोड़ी देर के लिए और देखना कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपका और मेरा आंसर बिल्कुल मैच करेगा। जैसे इसमें दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ये 12 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं तो हमने फिर वही 2 डंडे लगा के एलसीएम ले लेना है। ये 12 दिन में ए और बी 15 दिन में, तो आपको पता है इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, यानी कि 4 और 5 ये एक दिन में वर्क कर सकते हैं। अब आपको देखो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्य समाप्त होने से पहले ही बी छोड़कर भाग जाता है। और कितने दिन पहले छोड़ता है, 3 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। तो इसमें भी हमें बी को कितने दिन काम कराना है, 3। तो आप ये बताओ
ये एक दिन में कितना काम कर रहा है बी, आपका होगा 4 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा 12। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन। और आप वैसे भी लगा सकते हो कि जब एक दिन में ये 4 यूनिट कर रहा है तो 3 दिन में 12 यूनिट करेगा। तो टोटल वर्क हमने 60 माना था, अब ये छोड़कर जाना था, हम क्या करेंगे इसे जाने नहीं देंगे। अगर हम इसे जाने नहीं देंगे तो ये 12 वर्क और करता, तो आपका टोटल वर्क था 60 प्लस 12, यानी कि अब इन्हें काम करना पड़ेगा 72। तो टोटल वर्क अब हमारा आ गया 72। तो ये आ गया आपका टोटल वर्क। अब इसी टोटल वर्क को ही तो ए और बी लास्ट तक करेंगे, क्योंकि जो बी है वो छोड़कर जा रहा था और हमने क्या करा, उसे छोड़कर जाने नहीं दिया, हमने उसमें जोड़ लिया कि भाई तू 12 काम और करके जाएगा। तो अब इस टोटल 72 काम को ये दोनों कर रहे होंगे, तो 5 4 9, इनकी 9 क्षमता है दोनों की, तो 9 8 72। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टोटल जो काम होगा वो कितने दिन तक चला होगा, आप कह दोगे यहाँ पर चला होगा 8 दिन तक। अब आप ये बताओ, अगर काम 8 दिन तक चला और बी जो है वो 3 दिन पहले ही छोड़कर भाग कर चला गया, तो 8 में से आप 3 को क्या कर लोगे माइनस, यानी कि जो बी होगा वो 5 दिन बाद काम छोड़कर गया होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो जो बी होगा, बी 5 दिन बाद काम छोड़कर गया होगा। तो बस आपको बात याद रखनी है ये वाली कि अगर कोई बंदा काम पहले छोड़कर जा रहा है, जैसे कार्य समाप्त होने से पहले छोड़कर जा रहा है, तो हम उसको उतने दिन और काम कराते हैं और टोटल वर्क में ऐड कर लेते हैं। और अगर बाद में छोड़कर कोई बंदा काम जा रहा है तो हम क्या करते हैं, उन्हें पहले उतने दिन काम करा लेते हैं। जैसे ए और बी 8 दिन बाद छोड़कर गए थे, तो हमने 8 दिन तक काम उन्हें लगातार कराया और उसके बाद घटा लिया, तो शेष काम वो अकेले कर रहा था। इन क्वेश्चंस में दोनों मैंने आपको टाइप करा दिए हैं। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपके आने वाले एग्जाम में जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप छोड़कर मत आना और कर लेना। देखिए लेंथी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। अगर आप इसे डायरेक्ट करते हो तो देखिए मैं तो इसे ऐसे ही कर लेता ना कि टोटल 60 वर्क है, क्योंकि मुझे 15 इतना लिख लेते अगर आप, तो 5 4 9 से अगर हम इसे डिवाइड करते तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। अगर हम 12 काम इसमें जोड़ लेते, जैसे आपको पता है कितने दिन पहले छोड़कर जा रहा है, आप कहोगे 3 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो मैं कहता 4 है दिन का काम इसका, 3 से मैं मल्टीप्लाई करता 12, 60 में 12 जोड़ते 72, और फिर 5 4 9 से अगर हम डायरेक्ट इसे भाग करते तो 8 दिन काम चलता। आपसे पूछा था कि बी कितने दिन बाद छोड़कर गया है, तो आप क्या करते 8 में से 3 घटा लेते, आपको पता चल जाता 5। चलिए मैं आपको वैसे भी मैं आपके लिए जब ये टाइम एंड वर्क पूरा हो जाएगा तो एक लेके आऊंगा प्रैक्टिस, पूरे 25 क्वेश्चंस का सेट लेके आऊंगा प्रैक्टिस, जिसमें टाइम एंड वर्क की हम आपको कराएंगे प्रैक्टिस। आप उसे जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि आपने टाइम एंड वर्क में सीखा क्या है। और एक बात और देखिए, अगर आप इसके बाद अगर आप कोई बुक करते हैं, जैसे मान लीजिए किरण की लेते हैं या राकेश यादव लेते हैं या फिर ये आर एस अग्रवाल लेते हैं, तो आप कम से कम उसके सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इन्हीं मेथड से होंगे सारे, आप क्वेश्चंस करके देखना। राकेश यादव ले लेना या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक लेना, उसे आप करना और देखना, यही क्वेश्चंस सारे आपके मिलेंगे। मतलब इसी टाइप के होते हैं, बस ये है कि उसमें ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, हम आपको टाइप वाइज करा रहे हैं, कम क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो बस आप उसे प्रैक्टिस में किरण की या फिर राकेश यादव की ले लेना, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। बी कितने दिन बाद कार्य छोड़े, बी कितने दिन बाद कार्य छोड़े ताकि कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाए। इसका मतलब इस बार हमें छुड़ाना है बी को। तो देखिए इसमें बोला हुआ है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। 10 और 15 तो आप जानते हैं इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 30। तो आपने कहा 10 तियां 30 और 15 दूनी 30। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर बोला क्या है कि बी कितने दिन बाद काम छोड़े ताकि कार्य 8 दिन में समाप्त हो। इसका मतलब ए को 8 दिन काम करना पड़ेगा, है ना, तभी बी छोड़ेगा। तो आप ये बताओ हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे जिसको काम छुड़वाना है आप उसे काम पर लगाओ मत। अभी आप क्या करो, 8 दिन में काम छुड़वाना है, आपको समाप्त करना है 8 दिन में। तो आप क्या करो, बी छोड़कर जा रहा है, बी को हटा दो, ए को 8 दिन काम कराओ। आप क्या करो, ए को 8 दिन। अब ए की क्षमता कितनी है 3 यूनिट पर डे, ये 8 दिन में कितना काम करेगा, आप कह दोगे 24 काम तो इस अकेले ने किया होगा। अब आप बताओ अगर 24 काम इसने 8 दिन में अकेले ने किया होगा, छोड़कर जाएगा बी, तो शेष काम कितना बचा आपका 6, यानी इस 6 काम को करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया होगा। ये तो बात हुई। तो आप ये बताओ जो बी है वो 6 काम को यानी 6 यूनिट काम को 2 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा, 3 दिन में। तो आप ये कह सकते हो कि अगर हमें काम 8 दिन में समाप्त कराना है, क्या करना है 8 दिन में समाप्त कराना है, तो हमें बी को 3 दिन तक काम कराने के बाद हटा देना होगा और बाकी ए को लगातार काम कराते रहना होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको और मिलता है तो बस वही याद रखना जो मैंने आपको बोला कि आप क्या करो, जिसे हमें काम से हटाना है, जिसे हमें काम से
हटाना है उसे हटा दो अभी फिलहाल के लिए, और सिर्फ उसे काम कराओ जो 8 दिन तक लगातार काम करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में ए 8 दिन तक काम कर रहा था, तो मैंने कहा था ए करेगा 24 यूनिट काम बचेगा आपका 6:30 में से 24 तो इसने कर दिया है 8 दिन में, काम बचा आपका 6 यूनिट। और इस 6 यूनिट को कौन करेगा, आप कहोगे बी करेगा, तो बी कितने दिन में कर देगा, 3 दिन में। इसका मतलब काम स्टार्ट होने के 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे वाले समझ में आ गए होंगे। कल मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क के न्यू क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आप उसे जरूर फॉलो करना। अभी हमें काम क्वेश्चन कराने हैं आदमी और औरत वाले और बच्चे वाले, जैसे जितने आदमी इतनी औरतें उतने दिन में करते हैं, वो क्वेश्चन और कराएंगे। तो आई होप सब आपको क्लियर होगा। और अब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, जैसे मैंने आपको बोला किरण पब्लिकेशन में आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।